हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास है वो किसके ऊपर है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के ऊपर है। हमें पता है कि जो कार्बन होता है उसका 3 एलोट्रॉप पाया जाता है। सबसे पहला बात कर ले तो वो होता है हमारा डायमंड होता है, हीरा। ठीक है। दूसरे की बात करें तो वो हमारा क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है। और तीसरा और आखिरी वो क्या होता है? बक मिनिस्टर फ्लोरेंस होता है। बक मिनिस्टर फ्लोरेंस होता है। ये 3 एलोट्रॉप होते हैं किसके? कार्बन के। हमने किसको किसको पढ़ लिया? हमने डायमंड को पूरा तरह से खत्म किया, हमने ग्रेफाइट को पूरा तरह से खत्म किया, और आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस के बारे में। तो हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। देखते हैं क्या है ये। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? आपसे पूछेगा बकमिनिस्टर फ्लोरेंस है क्या? एक एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का। सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखना है, इट इज एन एलोट्रॉप, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये तुम्हारा क्या है? एक एलोट्रॉप है किसका बाबू? कार्बन का। ये क्या है? एक एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का। इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसके बाद पूछेगा क्या इसका कोई दूसरा नाम भी होता है? क्या इसका कोई निक नेम भी होता है? यस, इट्स निक नेम, यस, इट्स निक नेम इज बक्की बॉल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? बक्की बॉल होता है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? बात आता है कि किसका बना होता है। जाहिर सी बात है कार्बन का बना होता है। एक्चुअली ये जो होता है तुम्हारा क्लस्टर होता है किसका? कार्बन एटम का। जब 60 कार्बन एटम आपस में कंबाइन करता है, आपस में ज्वाइन करता है, तब किसका फॉर्मेशन होता है? बकमिनिस्टर फ्लोरेंस का। मतलब कोई पूछेगा बकमिनिस्टर फ्लोरेंस एक्चुअल में है क्या? कार्बन का एक एलोट्रॉप है, और यहाँ पे 60 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ क्या होता है? ज्वाइंट होता है। आप कह सकते हैं इट इज अ क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। इट इज ए क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम, 60 कार्बन एटम्स। ठीक है। जो कि आपस में ज्वाइन करता है और किसका फॉर्मेशन करता है? एक स्फेरिकल बॉल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एक स्फेरिकल बॉल का फॉर्मेशन करता है। विच विच ज्वाइन टुगेदर, विच ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, टू फॉर्म a spherical, a spherical बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जो कि आपस में जुड़ करके कैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है? स्फेरिकल बॉल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? इसके बाद पूछेगा इसका कुछ और इंफॉर्मेशन बनाइए, बताइए। ये तुम्हारा डार्क सॉलिड होता है। कैसा होता है? डार्क सॉलिड होता है, मतलब पूरा काला होता है और सॉलिड नेचर का होता है। कब? रूम टेम्परेचर पे। अगला पॉइंट यही आप लोग को ध्यान रखना है, इट इज, इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये तुम्हारा डार्क सॉलिड होता है। कैसे? रूम टेम्परेचर पे। कोई दिक्कत है यहां तक ना? इसके बाद बोले कुछ और इन्फॉर्मेशन बताइए। कुछ और इन्फॉर्मेशन के रूप में क्या ध्यान रख सकते हैं? ये ना ही तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ना ही तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। किसकी तरह? डायमंड की तरह और ग्रेफाइट की तरह। मतलब चौथा पॉइंट आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा बकमिनिस्टर फ्लोरेंस होता है, ये डायमंड और ग्रेफाइट की तरह ना ही तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ना ही तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? लिखिएगा, इट इज, इट इज neither very hard nor very soft. It is neither very hard nor very soft. It is neither very hard nor very soft as diamond, as diamond and graphite. ये डायमंड और ग्रेफाइट की तरह ना ही तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ना ही तो बहुत ज्यादा क्या होता है? सॉफ्ट होता है। इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होता है। किसके किसके बीच का प्रॉपर्टी होता है? डायमंड और ग्रेफाइट के बीच का प्रॉपर्टी होता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि ना ही तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ना ही तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसके बाद पूछेगा इसका प्रॉपर्टी कैसा कैसा होता है? इसका प्रॉपर्टी बीच वाला होता है।
एकदम जो डायमंड का प्रॉपर्टी और जो ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी होता है वो किसका होता है? बकमिस्टर फ्लोरेंस का। ठीक है, इट हैव इंटरमीडिएट it have intermediate property of diamond and graphite। सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये ना ही तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना ही तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। किसकी तरह? डायमंड और ग्रेफाइट की तरह। इसके बाद पूछेगा इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है? बीच बीच का प्रॉपर्टी होता है। जैसे ये तुम्हारा डायमंड है, ये तुम्हारा ग्रेफाइट है, ये बीच में तुम्हारा कौन आएगा? बकमिस्टर फ्लोरेंस आएगा, बक्की बॉल आएगा। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद पूछेगा इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? जब 60 कार्बन एटम आपस में ज्वाइन होगा तब इसका क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, when 60 कार्बन एटम 60 ऐसे when 60 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर then its formation will occurs। तब इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। then its formation will occurs then its formation will occur। कोई दिक्कत है? हाँ तभी ना। जब 60 कार्बन एटम आपस में ज्वाइन किया तब किसका फॉर्मेशन हो गया? बक्की बॉल का फॉर्मेशन हो गया। 60 कार्बन एटम ज्वाइन किया तो किसका फॉर्मेशन हो गया? बक्की बॉल का फॉर्मेशन हो गया। बात आता है कि सर इसका फॉर्मूला कैसा होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C60 ऐसे करके लिखा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C60 होता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो जाहिर सी बात है इसका मॉलिक्यूलर मास भी होगा। क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास भी होगा। ठीक है, अब हमें पता है एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 AMU। कितना होता है? 12 AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एक कार्बन का मास अगर 12 है तो 60 कार्बन का मास कितना होगा? 720। The molecular mass of single molecule of बक्की बॉल या फिर बकमिस्टर फ्लोरेंस इज कितना होगा? ये ध्यान रखना है। 12 गुना 60 मतलब कितना हो रहा है? 720 AMU, या फिर कह सकते हैं सिंपल यू, या फिर क्या लिखा जा सकता है? सिंपल यू लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए समझिए AMU क्या होता है, बस खाली फुल फॉर्म यहाँ पे बताते हैं, आगे पढ़िएगा AMU वगैरह क्या होता है। ठीक है, यह क्लास 9th में आप लोग थोड़ा सा पढ़ के भी आए होंगे। ठीक है, नहीं तो फिर आप जब क्लास 11th में जाइएगा तो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक ही पढ़ना होता है, मोल कॉन्सेप्ट। वहां पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा AMU क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा फुल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल AMU को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? यू से रिप्लेस किया जा सकता है। किससे? यू से। यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। ये सब क्या होता है आगे सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ कुछ चीजें केमिस्ट्री में रटते चलो, आगे क्लियर होगा। और कुछ चीजें केमिस्ट्री में ऐसा होता है जो कंप्लीटली आपको रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। बकमिस्टर फ्लोरेंस क्या होता है? एक एलोट्रॉप है कार्बन का। निकनेम क्या होता है? बक्की बॉल होता है। ये है एक्चुअली में क्या? क्लस्टर है, ग्रुप है। किसका ग्रुप है? 60 कार्बन एटम का। जब 60 कार्बन एटम आपस में ज्वाइन होता है तब किसका फॉर्मेशन होता है? बक्की बॉल का फॉर्मेशन होता है, बकमिस्टर फ्लोरेंस का फॉर्मेशन होता है। ये डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये ना ही तो बहुत बहुत हार्ड होता है, ना ही तो बहुत बहुत सॉफ्ट होता है। किसकी तरह? डायमंड और ग्रेफाइट की तरह। इसका जो प्रॉपर्टी होता है बीच बीच वाला प्रॉपर्टी होता है, मतलब डायमंड और ग्रेफाइट के बीच का प्रॉपर्टी इसके पास होता है। जब 60 कार्बन एटम आपस में ज्वाइन होता है तब किसका फॉर्मेशन होता है? बक्की बॉल का फॉर्मेशन होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C60 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो 720 AMU होता है, या फिर यू मतलब यूनिफाइड मास होता है। इसके बाद पूछेगा कि यहाँ पे सभी के सभी जो कार्बन एटम है वो आपस में ज्वाइन कैसे होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे जो सभी के सभी कार्बन एटम है वो आपस में कैसे ज्वाइन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा?
कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। और फाइनल जो इसका शेप बनता है ना वो फुटबॉल की तरह दिखता है। फुटबॉल भी कैसा होता है, स्फेरिकल ही होता है ना। फाइनल जो यहाँ पे शेप देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है, स्फेरिकल। कैसा देखने को मिलता है, स्फेरिकल देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं फुटबॉल की तरह। हेयर ऑल कार्बन एटम, हेयर ऑल कार्बन एटम, हेयर ऑल कार्बन atoms are joined together by कोवेलेंट और नॉन आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को और क्या कहते हैं, नॉन आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब ये सब आपस में ज्वाइन होगा तो फाइनल जो स्ट्रक्चर मिलेगा, फाइनल जो शेप मिलेगा वो शेप कैसा होगा, फुटबॉल की तरह होगा। फुटबॉल भी कैसा होता है, स्फेरिकल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फाइनली when they join together, then the shape of finally they join together then the shape of ball then the shape of then the shape of finally when we join together then the shape of buckyball is look just like a football, ठीक है। यहाँ पे सभी के सभी जो कार्बन एटम होता है वो एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन होता है, ठीक है। और जब ये सभी के सभी आपस में ज्वाइन हो जाता है तो हमें जो शेप मिलता है किसका, बक्की बॉल का, वो कैसा होता है, बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह होता है, या फिर आप कह सकते हैं स्फेरिकल होता है। और we can say that spherical, या तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, कुछ नहीं कटा है, नीचे का इरेज कर रहे हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। जब आप लोग को डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ाया गया तो वहां पे आप लोग को ये बताया गया था कि जब हम डायमंड को जलाना शुरू करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। उसी तरह जब हम ग्रेफाइट को जलाना शुरू करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि ये साबित कर देता है कि जो आपका डायमंड है और जो आपका ग्रेफाइट है वो केवल और केवल किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। ठीक उसी तरह से जब हमने बक्की बॉल को, बकमिस्टर फ्लोरेंस को भी जलाना शुरू किया तो हमें क्या मिला, केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिला, जिससे कि यहाँ पर भी साबित हो गया कि जो आपका बक्की बॉल है, जो आपका बकमिस्टर फ्लोरेंस है, वो किसका बना है, केवल और केवल कार्बन का बना है। किसका बना है, केवल और केवल कार्बन का बना है, ठीक है। When
when we to burn to burn the buckyball or or Buckminster Fullerene, then we only obtained obtained the carbon dioxide gas. The कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब CO2 मिलता है, विच सोज डेट जो कि यह दर्शाता है, विच रिप्रेजेंट डेट, सोज लिखो रिप्रेजेंट लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, REPIACENT, विच रिप्रेजेंट डेट they contains only carbon atom or they are made up of कार्बन only। एक बार फिर से, जब हमने डायमंड को जलाया था तो क्या निकला था, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था। जब हमने ग्रेफाइट को जलाया तो भी हमें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिला, जिससे कि ये साबित हो गया था कि जो आपका डायमंड है और जो आपका ग्रेफाइट है ये केवल और केवल किससे बना है, कार्बन से बना हुआ है। ठीक उसी तरह जब हम बक्की बॉल को जलाना शुरू किए, जब हम बकमिस्टर फ्लोरेंस को जलाना शुरू किए तो भी हमें क्या मिला, केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिला, केवल और केवल क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, केवल और केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो केवल और केवल किसका बना है, कार्बन का ही बना हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा बक्की बॉल। बक्की बॉल में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक टॉपिक हमसे रह गया था, वो क्या था, डायमंड के बारे में। किसके बारे में, डायमंड के बारे में। डायमंड का हमने सब कुछ देख लिया था, बस एक चीज नहीं देखा था, अक्रेंस के डायमंड कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, यहां तक लिखते लिखते खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, अबाउट डायमंड, डायमंड के बारे में थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं। डायमंड, और हम क्या जानना चाहते हैं, देयर अक्रेंस, कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, जिस तरह से ग्रेफाइट का अक्रेंस देखे थे ना, वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ पाया जा रहा था, बहुत जगह पाया जाता है, श्रीलंका हो गया, साइबेरिया हो गया, इंडिया हो गया, इटली हो गया, US हो गया, इस तरह से बहुत सारी जगहों पर पाया जा रहा था ना। उसी तरह देख लेते थोड़ा सा डायमंड के बारे में कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहला देखते हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब विश्व में वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नंबर आता है साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका में डायमंड सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, दूसरा नाम आता है ब्राजील का, दूसरा किसका आता है, ब्राजील का। एक और नाम ध्यान रख लीजिएगा, रसिया का, ETC। ये सब कुछ कंट्री है जहां पे डायमंड क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक। इनमें से ये पूछेगा सबसे बड़ा डिपोजिशन डायमंड का कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। कहाँ, साउथ अफ्रीका में। वैसे तो डायमंड काफी सारे जगहों में पाया जाता है, जैसे तुम्हारा साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, बहुत सारे जगहों में पाया जाता है। लेकिन जो लार्जेस्ट डिपोजिशन है डायमंड का वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका के अंदर। बट द लार्जेस्ट डिपोजिशन of diamond is in साउथ अफ्रीका, शॉर्ट में ऐसे, साउथ अफ्रीका। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, इतना इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा इसका डिपोजिशन कहाँ है। इंडिया के अंदर जिसका लार्जेस्ट डिपोजिशन देखने को मिलता है वो हमारा मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, MP के अंदर। ठीक है, इन इंडिया their largest deposition is present
इज प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, एमपी लिखा जाता है। कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। एक्चुअली मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है पन्ना डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। वहीं पे इसका एक खदान है, नाम है क्या, मझगावन। क्या नाम है, मझगावन। लिख देते हैं बढ़िया से, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा डिपोजिशन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। इन मध्य प्रदेश, इन एमपी, they are found in Panna district, Panna district, and in Panna district, and in Panna district and in Panna district they mined from Majgavan, MAJHGAWN, मझगावन माइंस। कौन सा माइन से निकालता है, मझगावन। कौन सा माइन से, मझगावन। कोई दिक्कत यहाँ तक, MAJHGAWN, मझगावन माइन। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा बकमिंस्टर प्रोविंस और पूरा का पूरा डायमंड के बारे में। डायमंड का अक्सर ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइड कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रसिया, इसके अलावा और भी कई सारे जगहों में पाया जाता है। हम उनका नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं जहां पर कि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिपोजिशन कहाँ है डायमंड का, तो वो तुम्हारा कहाँ है, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। पाया सभी जगह पे जाता है, भारत में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इंडिया में इसका लार्जेस्ट डिपोजिशन कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। एक्चुअली मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम पन्ना डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक माइन है, ठीक है। उस माइन का नाम है क्या, मझगावन माइन। पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक माइन है, उस माइन का नाम क्या है, मझगावन माइन। वहीं से इसे क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। माइन का मतलब होता है खादान, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का कल देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।